माय चैनल PL स्टडी। आज मैं आपको ह्यूमन ईयर के इम्पोर्टेंट लेक्चर देने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है ह्यूमन ईयर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। एक ईयर एक ऑर्गन है जो हेल्प करता है हमारे सुनने में मैमल्स के अंदर। ठीक है, मैमल्स कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। एंड बैलेंस, अपनी बॉडी को बैलेंस करता है। किससे करता है बैलेंस? इसके अंदर है ना, इसके अंदर एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। ये अपनी इनर ईयर के अंदर होता है, अपनी इनर ईयर के जस्ट ऊपर होता है, लीनिंग में होता है। ठीक है, ये इससे अपनी बॉडी का बैलेंस रह पाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है हमारी बॉडी का बैलेंस किस कारण होता है, तो आप होगा ईयर के कारण हमारी बॉडी का बैलेंस होता है। ठीक है, अगले वाला है वेस्टिबुलर apparatus leaning in the inner and balance। ये इसी के कारण अपना, मैं बता चुका हूँ, इसी के कारण अपनी बॉडी का बैलेंस होता है। ईयर ड्रम एक थिन स्ट्रेस मेम्ब्रेन होती है, यानी कि पतली और खींची हुई, एकदम खींची हुई मेम्ब्रेन होती है, जो एंड में होती है ईयर कैनाल की। ईयर कैनाल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है ऑडिटरी नर्व सेंड साउंड इंपल्स टू ब्रेन। ऑडिटरी नर्व्स भेजती है मैसेज को ब्रेन से, ईयर से ब्रेन तक। ठीक है, ईयर से ब्रेन कौन भेजती, ईयर से ब्रेन तक मैसेज कौन भेजती है? ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, अब एक टाइप ईयर के ईयर के अंदर कितने टाइप होते हैं? तो ईयर के अंदर 3 टाइप होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। आउटर ईयर के अंदर आप ये देखिए इस डायग्राम के अंदर ये पीना वाला पार्ट दिख रहा है और ईयर कैनाल, ये दो होते हैं आउटर के अंदर। ठीक है, फिर आता है इनर। इनर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? इनर के अंदर होता है मेलुलस, ये वाली बोन्स होती है मेलुलस। दूसरी वाली बोन होती है इनकस और तीसरी वाली होती है स्टेप्स। स्टेप्स अपनी शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता कि अपनी बॉडी की सबसे स्मॉल बोन कहाँ होती है और नाम बताइए। तो सबसे बॉडी स्मॉलेस्ट बोन अपनी ईयर के अंदर होती है और नाम है स्टेप्स। ठीक है, देखो मैं बता रहा था कि आउटर ईयर के अंदर ये वाला इसको बोलते हैं पिन्नर, ये आता है, और ईयर कैनाल, ये दो आते हैं आउटर के अंदर। ये यहाँ तक आउटर खत्म हो जाता है, फिर ईयर ड्रम तक। ठीक है, फिर आता है मेलुलस, इनकस और स्टेप्स, ये आती है मिडल ईयर के अंदर। ठीक है, अब आता है इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर आता है कोक्लिया, ये वाला इसको बोलते हैं कोक्लिया। ये वाला पूरा ये पर्पल कलर वाला इसको बोलते हैं कोक्लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ पार्ट, इसकी पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो विच इज द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन ईयर कौन सा ऑर्गन है? तो एक सेंस ऑर्गन है। हम पढ़े हुए हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, नोज, आई, ईयर, स्किन और टंग। ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन 1 ईयर? एक ह्यूमन ईयर के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? तो एक ह्यूमन ईयर के अंदर होती हैं 3 बोन्स। याद रखने के लिए आप कर दें मिस और हैश। मिस से है ना मेलुलस, आई से इनकस और एस से स्टेप्स। अब इन्हीं को बोलते हैं, मेलुलस को बोल सकते हैं हम हैमर, इनकस को बोलते हैं एल्विल और स्टेप्स को बोलते हैं स्ट्रिप। ये इनके नाम है। ठीक है, ये सिनोनिम्स की जैसे ही है। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी बोन्स कौन सी, सबसे बॉडी छोटी बोन कौन सी है? तो हो जाएगा स्टेप्स इज फाउंड इन मिडल ईयर। ये स्टेप्स मिडल ईयर के अंदर पाई जाती है। तो इस स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स है जो मिडल ईयर के अंदर पाई जाती है। इसकी साइज होती है 3 mm to 2.5 mm। और ये क्या काम करती है? डैमेज टू दिस बोन मेकेज, ये साउंड को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, ईयर ड्रम से वाइब्रेट होता है, फिर ये मेलुलस तक आता है, इनकस से और स्टेप से आता है, फिर ये कोक्लिया तक भेज देती है साउंड वेव्स को। और यदि ये डैमेज हो जाएगी तो अपन पार्शियल यानी कुछ टाइम तक हमारे ईयरिंग लॉस हो सकता है या कंप्लीट भी लॉस हो सकता है। ये देखिए आप, ये डायग्राम देखिए, इसके अंदर ये वाली ब्लू वाली को हम बोलते हैं मेलुलस, इस पिंक वाली को इनकस बोलते हैं और इस ग्रीन वाली को हम बोलते हैं स्टेप्स। ये सबसे छोटी बोन्स है। यहाँ पे होता है ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम बोलते हैं और यहाँ पे कोक्लिया स्टार्ट होती है। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर ही होता है। अब
कहते हैं इनका वर्क, क्या क्या वर्क, काम कैसे काम करती है। तो पहले तो आउटर ईयर। आउटर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रिसीव करता है साउंड वेव्स को, एंटर इनटू द ईयर, ईयर के अंदर इंटर करती हैं, एंड ट्रेवल थ्रू ईयर कैनाल, और ईयर कैनाल के थ्रू निकल जाती हैं। ठीक है, ईयर कैनाल की तरफ, ईयर कैनाल से गुजरती हैं। ठीक है, डायग्राम से समझा देता हूँ। दे रखा कि द आउट रिसीव करता है साउंड को, एंड द साउंड वेव इंटर टू द ईयर, जो ईयर के अंदर वेव्स की फॉर्म में इंटर करती है, एंड ट्रेवल थ्रू ईयर कैनाल, और ट्रेवल करती है वो ईयर कैनाल के थ्रू। दीज वेव स्ट्राइक द टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये वेव्स डायग्राम से समझाता हूँ, ये वेव्स आती है ना अपनी ईयर से, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन से टकरा जाती है, एंड द साउंड वेव्स, फिर वो साउंड वेव्स मिडल ईयर में चली जाती हैं। ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं हम पिन्ना, इसको बोलते हैं पिन्ना। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट पूरा ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ से साउंड वेव अपनी ईयर के अंदर इंटर करती है। ठीक है, फिर ये ईयर कैनाल के थ्रू ट्रांसमिट होती है, ईयर कैनाल के थ्रू ट्रेवल करती है। फिर यहाँ पे होता है एक इस थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम बोलते हैं, जिससे एक वाइब्रेट होती है, टकरा जाती है साउंड, और फिर ये आगे ट्रांसमिट हो जाती है साउंड इस मिडल ईयर तक। ठीक है, अब मिडल ईयर के बारे में समझते हैं। देखिए, एक मिडल ईयर है, मिडल ईयर हैज 3 बोन्स, मिडल ईयर 3 बोन्स रखता है, विच वाइब्रेट एज द ईयर ड्रम वाइब्रेट, वो वाइब्रेट कब होती है जो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। दीज बोन्स आल्सो एम्पलीफाई द साउंड एंड सेट टू द ईयर, ये बोन्स बढ़ा देती है साउंड को और उसे भेज देती है इनर ईयर के अंदर। ठीक है, ये देखिए डायग्राम से देखिए, ये होती है, ये डायग्राम से देखिए, इधर डायग्राम के अंदर ये 3 बोन दिख रही होंगी, ये वाली बोन्स मेलोलस, अब यहाँ से ईयर ड्रम से वाइब्रेट हो जाती है ये बोन्स, फिर ये मेलोलस वाली बोन्स वाइब्रेट होती है, फिर ये इंकस वाली के ट्रांसपोर्ट कर देती है ट्रांसपोर्ट, और फिर इस वाले को ट्रांसपोर्ट कर देती है साउंड, फिर ये साउंड एम्पलीफाई हो जाती है, बढ़ जाती है इन बोन्स के कारण, और फिर ये इनर ईयर के अंदर चली जाती है। ठीक है, अब इनर ईयर में क्या होता है, इनर ईयर फील्ड विथ ए फ्लूइड कॉल्ड कोक्लिया, इनर ईयर भरा रहता है एक फ्लूइड से जिसे बोलते हैं कोक्लिया, विच रिसीव वाइब्रेट्स, जो रिसीव करता है वाइब्रेट, साउंड वाइब्रेट्स को रिसीव करता है। हेयर वाइब्रेशन आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, यहाँ वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन सेड बाय द ऑडिटरी नर्व्स, और ये एंड देन सेंड टू द ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व्स, और ऐसे ब्रेन तक ऑडिटरी नर्व द्वारा सुना जाता है, भेजा जाता है, मतलब कि इस प्रकार हम सुनते हैं साउंड को। ठीक है, जब अपन प्रिकॉशन है कि जब अपन शार्पर और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अपनी ईयर के अंदर ढालते हैं तो हमें खतरा रहता है ईयर ड्रम के खराब होने का, तो हम उसके अंदर हमें ईयरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, हियरिंग लॉस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इस वीडियो पे अगर 100 लाइक आ गए तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल PLE स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। लाइक कर दीजिए प्लीज। अगली वीडियो के अंदर हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। थैंक यू।